नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरह की ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 50वां दिन है। गुरुवार 12 फरवरी 2018 पामाखेड़ी से अंधारखड़ा, मेल मिलाप, नंदाना, धर्मेश्वर महादेव मंदिर, पोखर बुर्जुग से नामनपुर। हम सभी परिक्रमावासी सुबह 6 बजे उठे, नित्य क्रम से निवृत्त हो हम में से कुछ ने जाकर सड़क निर्माण के उस कंक्रीट प्लांट में खड़े डंपर टैंकर में लगे नल से स्नान किया और फिर आश्रम में आ गए। शोलापुर समूह हमसे बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ गया, जिसका हमें मन में बुरा लगा। इतने दिन का साथ था तो सामान्य शिष्टाचार के नाते ही उन्हें नर्मदे हर तो कहना ही चाहिए था। इतनी ही हमारी इच्छा थी। अब आश्रम में केवल हम दोनों और आश्रम के संचालक दोनों बाबा जी ही थे। हमने शांत मन से नित्य की मैया की पूजा की और सामान समेटने लगे। आश्रम के प्रमुख बाबा जी कहने लगे, तुम दोनों भाई परिक्रमा पर एक साथ कैसे निकल आए? घर के लोगों ने दोनों को एक साथ जाने की अनुमति कैसे दे दी? तब हमने उन्हें बताया कि हम भाई नहीं मित्र हैं। पर उनका कहना था, तुम दोनों तो जुड़वा भाई जैसे ही लगते हो, तुम अवश्य ही गत जन्म में भाई रहे होंगे। ये सारी बातें सुन हम दोनों बहुत खुश हुए। बाबा जी ने हमें आशीर्वाद दिए, साथ ही सदैव ऐसे ही साथ रहने और खुशी खुशी परिक्रमा पूर्ण करने हेतु शुभकामनाएं भी दी। हमने उन दोनों को प्रणाम कर आगे बढ़ने की अनुमति ली तथा उन्हें नर्मदे हर करके हमने बाहर आकर हनुमान मंदिर में अगरबत्ती लगाई और फिर धर्मेश्वर मंदिर की दिशा में आगे बढ़े, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। अन्य परिक्रमावासी दूसरे रास्ते से गए हैं, जो कि अंदर के गांवों से होकर जाएंगा। हम बाजू के चाय के ठेले पर पूछकर इस नए हाईवे पर ही चल रहे हैं। रास्ते में हमने हमारे विश्राम के दौरान इसी चाय की दुकान से लिए हुए पार्ले जी के बिस्किट और सेव मुरमुरे खाए। रुकते चलते चलते रुकते हम दोपहर 12:30 पर धर्मेश्वर महादेव मंदिर में आ गए। यहाँ आने के मार्ग में हमने एक बहुत सुंदर गाय और उसके अभी अभी जन्मे बछड़े को ले जाते किसान पिता पुत्र को देखा। उन्होंने बछड़े को साइकिल के कैरियर पर बिठाया हुआ था। ये सब पहले की कहानियों में वर्णित दृश्य जैसा लग रहा था। यहाँ हमने पामाखेड़ी के आश्रम के सारे परिक्रमावासियों को टीन शेड के नीचे दोपहर भोजन के बाद आराम करते देखा। हमने भी जाकर वही अपना आसन लगाया। आश्रम के ही एक सेवादार हमें तत्काल ही भोजन प्रसाद हेतु बुलाने आए तथा हमें बाजू की पाकशाला में ले गए। दोपहर भोजन प्रसाद में हमें बैगन की सब्जी, रोटी, चावल तथा दाल मिली। इसके बाद हमने जाकर मंदिर के शिवलिंगों के दर्शन किए। मंदिर का वातावरण बहुत ही पसंद करने वाला लगा, साथ ही सभी का व्यवहार भी आत्मीयता से भरा हुआ था। यह आश्रम विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद हमने थोड़ी देर विश्राम किया, पर तुरंत दोपहर 1:30 बजे ही शोलापुर समूह ने आगे बढ़ने का मानस प्रदर्शित किया। हमने सुबह के इनके व्यवहार से तय किया था कि अब हम अलग ही चलेंगे, अतः हमने उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी। हम कुछ आराम के बाद आएंगे, ऐसे उन्हें सूचित किया। हम
और 15 मिनट विश्राम के बाद मंदिर से सील और हस्ताक्षर लेकर दोपहर 1:45 पर आगे बढ़े। कोपर गांव के बाबाजी और माताजी अब भी सो रहे हैं। थोड़ा आगे आने पर एक छोटे से गांव में हमने एक ठेले से चलते चलते खाने के लिए ककड़ी खरीदी तथा इसके 2 मिनट बाद ही एक अन्य दुकानदार ने हमें चाय पीने हेतु आमंत्रित किया। पर क्योंकि अभी गर्मी लग रही है और चाय पीने का मन नहीं है, इसलिए हमने मना किया, तो उन दुकानदार ने भी हमें और कुछ ककड़ियाँ काटकर खाने हेतु दी। सोलापुर समूह भी यहाँ बैठ ककड़ी खा रहा है। इसके बाद हम सभी ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। हमारी चाल उनकी तुलना में धीरे है, इसलिए हम उनसे पिछड़ते गए और वो लोग हमसे करीब 500 मीटर आगे चलते रहे। आज धूप तेज है, इस वजह से हम रुक रुक कर चल रहे हैं। इसके बाद आगे के एक गांव में एक जमींदार से लगने वाले व्यक्ति ने हमें उनके घर चाय पीने हेतु दोपहर 4 बजे आमंत्रण दिया, जो हमने भी सहर्ष स्वीकार किया। उनका घर हवेली नुमा था, जैसा सिनेमा में दिखाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही। ये सज्जन भी बड़े ही रौबदार थे। उनके सेवक ने लाकर हमें चाय दी, जो सिर्फ मैंने पी। हमने उनसे पीने का पानी लेकर हमारे कमंडल भर लिए। उनका आग्रह था कि हम आज उन्हीं के घर निवास करें, पर अभी और चलने के लिए करीब 2 घंटे का समय शेष है। अतः हमने उन्हें नम्रता से मना कर नामनपुर की दिशा में बढ़ने का मार्ग पूछा और उन सभी को नर्मदेहर कर उस मार्ग पर आगे बढ़े। हमने यहाँ से शाम 4:30 पर चलना प्रारंभ किया है और करीब 1 घंटे दोनों ओर खेतों के चने के खेतों के बीच से जाते ग्रामीण डामर के रोड पर लगातार चलने के बाद में शाम 5:30 पर हम लोग नामनपुर गांव में आ गए। जानकारी के आधार पर हम गांव के बीच ही बने श्री राम मंदिर में पहुंचे। ये बहुत ही प्राचीन लग रहा था, जिसकी बनावट मुझे मेरे घर या कोंकण के मंदिरों जैसी लगी। अभी मंदिर में कोई नहीं था। हमने थोड़ी जगह साफ करके बरामदे में ही आसन जमाया। थोड़ी देर में पास के एक सज्जन ने आकर हमसे कितने परिक्रमावासी है इसकी जानकारी ली तथा हम 2 ही है ये देख वो ही हमारे लिए उनके घर से रात्रि भोजन प्रसाद ले आएंगे ये सूचना दी। फिर हमने जाकर बाजू में ही लगे हैंडपंप पर हमारे गंदे कपड़े साबुन लगाकर धोए और स्नान करके पुनः मंदिर में आ गए। ग्रामीण बच्चे हमारे स्नान के दौरान हमें देखते रहे, इस वजह से हमें जल्दबाजी में नहाना पड़ा। इतनी देर में कोपर गांव के वो माताजी बाबाजी परिक्रमावासी भी यहाँ आ गए। साथ ही पामाखेड़ी के बैगन की सब्जी खाने से इनकार करने वाले परिक्रमावासी भी आ गए, परंतु मंदिर की व्यवस्थाओं का मुआयना कर उन्हें स्वयं के अनुकूल ना देख वो आगे बढ़ गए। कोपर गांव के माताजी बाबाजी ने भी बरामदे में दूसरी ओर अपना आसन लगाया तथा हमसे रात्रि के भोजन हेतु सदाव्रत के विषय में पूछताछ की। हमने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति पूछ कर गए हैं, उनके आने पर उन्हीं से लेना होगा, अन्यथा वो जो भी कुछ हमारे लिए लाएंगे हम सारों वो ही मिल बांट कर खा लेंगे। अतः आप भोजन हेतु निश्चित रहे। इसके बाद हमने हमारी संध्या की पूजा की तथा उन्होंने अपनी धीरे धीरे मंदिर में संध्या आरती हेतु ग्रामीणों का आना बढ़ने लगा। होते होते 15-18 लोग मंदिर में होने वाली नित्य संध्या आरती के लिए आ गए। सभी ने प्रेम और श्रद्धा से आरती में भाग लिया। हम सारों परिक्रमावासी भी इसमें सम्मिलित हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने हमसे कुछ भजन गाने हेतु आग्रह किया। थोड़े विचार के बाद कोपर गांव के बाबाजी ने एक मराठी भजन गाया
और मैंने भी एक हिंदी भजन गाया, जिसे ग्रामीणों ने दोहराया। थोड़ी चर्चा के बाद सभी लोग अपने निवास की ओर चले गए। फिर उन सज्जन द्वारा लाया हुआ भोजन प्रसाद हम सारों ने खाया, जिसमें रोटियां, दाल और नींबू का अचार था। इसके बाद वो सज्जन भी अपने बर्तन लेकर लौट गए। हम भी हमारे बर्तन धोने के बाद अपने आसनों पर आ गए। यहाँ बरामदे का बल्ब अचानक फ्यूज हो गया। इस वजह से आज का लेखन नहीं हो पाया और हम सभी लोग श्री राम के संरक्षण में रात्रि 9 बजे निद्राधीन हुए। नर्मदा मैया के तट से हम दूर दूर चल रहे हैं। इसकी कसक हमारे हृदय को दुख पहुंचा रही है। ना जाने अब हम कब मैया के साथ किनारे से चल पाएंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।